ने जो किया वह जानकर आप हैरान रह जाएंगे। कहानी तभी पूरी तरह समझ आएगी जब आप इसे अंत तक सुनेंगे, क्योंकि हर पल में एक ऐसा रहस्य है जो आपके दिमाग को हिला देगा। जंगलों की घनी छाया में एक पुराना किला था। उस किले की दयालु रानी अपनी छोटी सी दुनिया में संतुष्ट रहती थी। एक ठंडी शाम को वह ऊपरी मंजिल पर बैठी चित्रकारी कर रही थी। बाहर हल्की बर्फ गिर रही थी। तभी अचानक उसकी उंगली में सुई चुभ गई। 3 लाल बूंदें बर्फ पर टपकी। सफेद बर्फ पर गिरे लाल खून ने मानो चांदनी रात को भी सिहरन से भर दिया। रानी ने आकाश की ओर देखा और बुदबुदाई, काश मेरा एक बच्चा होता, बर्फ सा गोरा, खून से लाल गालों वाला और जंगल के काले पेड़ों से गहरे बालों वाला। कुछ समय बाद उसकी इच्छा पूरी हुई। एक बेटी जन्मी, दूध सी गोरी, गुलाब से लाल गालों वाली और काले घने बालों वाली। सब उसे चांदनी राजकुमारी कहने लगे। लेकिन दुर्भाग्य से रानी का निधन हो गया। राजा ने शोक में डूबकर 1 वर्ष बाद दूसरी शादी कर ली। नई रानी रूपवान तो थी, लेकिन उसका दिल जलन और घमंड से भरा था। उसके पास एक जादुई चित्र था जो बोलता था। वह रोज उससे पूछती, ओ चित्र बता, सबसे सुंदर कौन? और चित्र उत्तर देता, तुम ही रानी। समय बीता। चांदनी राजकुमारी 7 वर्ष की हुई। उसकी सुंदरता देखकर फूल भी शर्मा जाते। एक दिन रानी ने चित्र से पूछा, सबसे सुंदर कौन? चित्र बोला, रानी तुम सुंदर हो, पर चांदनी राजकुमारी तुमसे 1000 गुना सुंदर है। रानी का चेहरा ईर्ष्या से तमतमा गया। नहीं, मैं यह सहन नहीं कर सकती। उसने एक वन रक्षक को बुलाया। इस लड़की को जंगल में ले जाओ और हमेशा के लिए खत्म कर दो। सबूत के लिए उसका दिल लेकर आना। वन रक्षक राजकुमारी को जंगल की गहराई में ले गया। चांदनी राजकुमारी रोते हुए बोली, कृपा करो, मुझे मत मारो, मैं दूर चली जाऊंगी, कभी लौट कर नहीं आऊंगी, बस मेरी जान बख्श दो। वन रक्षक की आंखें भर आईं। उसने कहा, मेरी बच्ची, तेरी मासूमियत मेरी तलवार से बड़ी है। भाग जा, पर सावधान रहना, दुनिया निर्दयी है। राजकुमारी कांपते होंठों से बोली, आप मेरे लिए पिता जैसे हैं, मैं आपकी दया जीवन भर याद रखूंगी। वन रक्षक ने एक हिरण का दिल लेकर रानी को दिया और रानी ने उसे पकाकर खा लिया, यह सोचकर कि वह राजकुमारी का है। भटकते भटकते राजकुमारी एक गुफा तक पहुंची। अंदर सब कुछ छोटा था। 7 प्लेटें, छोटे छोटे वन देवता लौटे। हर एक अलग स्वभाव का था हंसमुख, जो हर बात पर खिलखिलाता, गंभीर, हमेशा सोच में डूबा रहता, नींदू जो चलते चलते भी ऊँघ जाता, चिंतित जिसे हर बात की फिक्र रहती, शरारती जो सबको चिढ़ाता, दयालु जो हर जीव जंतु की मदद करता, ज्ञानी जो सबसे बड़ा और समझदार था। उन्होंने देखा कि कोई उनके घर में सो रहा है। मोमबत्तियां जलाईं और राजकुमारी को देखकर ठिठक गए। यह तो चांदनी सी सुंदर है। रानी ने चित्र से फिर पूछा। चित्र बोला, चांदनी राजकुमारी जीवित है, 7 वन देवताओं के संग। रानी ने क्रोध में रूप बदला और बूढ़ी औरत बनकर जहरीली कंघी लेकर गई। बेटी, ये सुंदर कंघी आजमाओ। राजकुमारी ने दरवाजा खोला। कंघी लगते ही वह बेहोश हो गई। वन देवताओं ने आकर कंघी निकाली और राजकुमारी फिर से जीवित हुई। सुबह राजकुमारी जागी, डरते हुए बोली, कृपया मुझे बाहर मत निकालिए, मैं घर का काम करूंगी। वन देवताओं ने सहमति दी और चिताया, दरवाजा किसी अजनबी के लिए मत खोलना, सावधान रहना। लेकिन रानी ने हार नहीं मानी। इस बार उसने जहरीला सेब बनाया और किसानिन का रूप लिया। यह सेब खाओ बेटी, मीठा है। राजकुमारी ने आधा सेब खाया और जमीन पर गिर पड़ी। वन देवताओं ने प्रयास किया, पर वह न जागी। उन्होंने उसे एक कांच के बक्से में रखा ताकि उसकी सुंदरता हमेशा चमकती रहे। एक राजकुमार जंगल से गुजर रहा था। उसने बक्से में लेटी राजकुमारी को देखा। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। हे देवताओं, यह तो स्वर्ग की अप्सरा जैसी है, कृपया इसे मुझे दे दो, मैं इसे सम्मान से रखूंगा। वन देवताओं ने कहा, अगर तुम इसे सच्चे दिल से चाहते हो तो ले जाओ। जैसे ही बक्सा हिला, राजकुमारी के गले से सेब का टुकड़ा निकल गया। उसने आंखें खोली। राजकुमार ने हाथ जोड़कर कहा, क्या तुम मेरी रानी बनोगी? राजकुमारी की आंखें नम हो गईं। हाँ, मैंने तुम्हें पहली नजर में पहचान लिया। शादी का न्योता पूरे राज्य में गया। महल को सोने की झालरों, चांदी की घंटियों और फूलों की महक से सजाया गया। रानी को शादी का न्योता मिला। चित्र से पूछा, सबसे सुंदर कौन? चित्र बोला, राजकुमारी। उसने राजकुमारी को जिंदा और दुल्हन के रूप में देखा। उसका चेहरा क्रोध और जलन से जल उठा, लेकिन अब देर हो चुकी थी। उसकी ईर्ष्या की आग उसी को भस्म कर गई। राजकुमार और चांदनी राजकुमारी का विवाह धूमधाम से हुआ। वन देवता नाचते गाते रहे। पूरा राज्य खुशी से गूंज उठा। शिक्षा,
यह कहानी हमें सिखाती है कि ईर्ष्या दिल को जला देती है, लेकिन सच्ची सुंदरता दिल और कर्म में होती है। वही अंततः जीतती है। कहानी अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें।